खालिद रंजन साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। खालिद रंजन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज जो इस्तदा की गई थी कि निगरान सेटअप कायम किया जाए, और निगरान सेटअप तब तक कायम रहे जब तक हमारे अराकीन हज से वापस नहीं आ जाते और नए इंतखाबात नहीं हो जाते। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ कानूनी हद तक किस हद तक दुरुस्त है? जो 17 इलेक्शन हो रहे हैं पूरे मुल्क में, उनके मतलब अब क्या सराहियाँ हो रही हैं कि लोगों को वोट डालने में मजबूर किया जा रहा है, वोट न डालने में मजबूर किया जा रहा है। ये अच्छा अमल नहीं है। और इलेक्शन कमीशन पता नहीं जिसमें अलाइव क्यों नहीं है, एक्शन क्यों नहीं लेता। इट इज फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन टू इंश्योर कि इलेक्शन हेल्ड इन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। वो काय की तनख्वाह ले रहे हैं। तो अगर ऐसी बात है तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं इंटरफेयर करता। और अगर खदशात है तो फिर तो बिल्कुल ये जायज रिक्वेस्ट है। और अगर रंजन साहब, आप क्या समझते हैं, पीटीआई की ये इस्तदा के इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाए कि वो हमारे 5 जो मखसूस नशिस्तों के अराकीन हैं उनका नोटिफिकेशन जारी करे। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये था कि जब तक अददी अक्सरियत मुकम्मल नहीं हो जाती उसके तनासुब से हम वो नशिस्तों के अराकीन का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन कानूनी हद तक के साथ मजबूत दिखाई देता है आपको? मैं समझता हूँ कि वो जो स्पेशल सीट्स है वो तो जिस दिन मेन इलेक्शन होता है उसी रोज डिटर्मिन हो जाती है। नाम पहले मौजूद होते हैं, वो नाम अब तब्दील नहीं कर सकते, ना उनकी तरतीब तो तब्दील कर सकते। तो मैं समझता हूँ ये जो स्पेशल सीट्स जो एलोकेट की गई है वो तो की गई थे उस तनाजुर में जब इलेक्शन हुआ था। अब तो डिस्क्वालिफिकेशन की बात आ रही है। ये डिस्क्वालिफिकेशन कैन नॉट इंटरफेयर विद द स्पेशल लिस्ट। रंजन साहब, एक नुक्ता समझाइएगा, अगर मुनहरिफ रुकन का वोट कास्ट नहीं होगा तो वो मुनहरिफ नहीं हो सकता आईनी तौर पे। अगर वोट कास्ट हो जाता है और उसकी काउंटिंग नहीं होती, तो जब काउंटिंग नहीं हुई तो वोट कास्ट कैसे हो गया? तो ये जो नुक्ता नजर है, इसमें आपको क्या इबाहम दिखाई देता है? मैं समझता हूँ ये जो 361 है ना, ये मियाँ नवाज शरीफ के कहने पे बनी थी। और वो चाहते कि हाँ जी मैं अपने पार्टी को पूरा कंट्रोल चाहता हूँ। उस कंट्रोल को नाफज करने के लिए 361 आई थी। और अब उसमें मैं समझता हूँ कि वंस यू वायलेट योर लीडर, दैट इज वायलेशन ऑफ पार्टी डिसिप्लिन इन द मैटर ऑफ इलेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। तो मैं समझता हूँ इसमें वायलेशन तो हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप इसका सजा क्या होती है, क्या दे दिए, ये अदालत के साथ। रंजन साहब, एक कानूनी नुक्ता नज़र वाज़ेह कीजिएगा कि आइन की नज़र में तशरीह क्या बनती है कि अगर मौजूदा सूरत हाल के अंदर कोई इलेक्शन हो जाता है और उस इलेक्शन की कार्रवाई को मिन्नवन माना जाएगा, या फिर उसमें अगर सुकम पैदा हो गए तो वो इलेक्शन दोबारा होगा? वो मेरा ख्याल है हमें ये किल करनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी कि इलेक्शन दोबारा हो। तो आप ये समझते हैं इलेक्शन दोबारा हो? तो वजीर आला पंजाब ने बतौर वजीर आला जितने इकदामात उठाए, जितने उन्होंने अखराजात किए, इस वक्त पूरे सूबे में कोई काम नहीं हो रहा। एंड रीजन बीइंग कि ये जो इलेक्शन है, जैसा पंजाबी जी कहने कुत्ता खून लमकाया है, तो ऐसे ये पैदा हो गए। और इसको मैं समझता हूँ वंस फॉर ऑल, आपकी मिसाल कह रहा हूँ कि वंस फॉर ऑल हमें उल्टे सीधे होके मुफावत करके इस इलेक्शन को दोबारा करा के डिटर्मिन करेंगे हु इज योर चीफ मिनिस्टर। जी अच्छा, खालिद राजा साहब, ये तो तयन कर चुके हैं दोनों फ्रीकैन पार्टीज बैठकर आपस में मुशावरत के साथ कि ठीक है जब तक इलेक्शन नहीं होते वजीर आला पंजाब जो है वो हमजा शहबाज ही रहेंगे। यानी कि ये नुकता किसी हद तक सॉल्व हो चुका है, मुशावरत हो चुकी है इस पॉइंट के ऊपर। अब एक मुद्दा जो रह गया है वो वक्त के तनाजुर का रह गया है। एक पार्टी कहती है कि 17 जुलाई के बाद ये इलेक्शन होने चाहिए, दूसरी पार्टी कहती है कि नहीं जी ये इलेक्शन पहले हो जाने चाहिए, 1-2 दिन के अंदर होने जाने चाहिए। बाबर रहमान का मौक़िफ़ ये है कि हमारे कुछ अरकान मौजूद ही नहीं है मुल्क के अंदर, हज करने के लिए गए हुए हैं। तो इसके अंदर कानूनी राय क्या है? क्या आइन इजाजत देता है कि 10 दिन का या 15 दिन का वक्त दिया जाए?
आइन ये भी तो नहीं कहता कि हाँ जी कल सुबह इलेक्शन हो जाएगा। ये भी आफ्टर ऑल आपने अपनी राय देनी है एक चुनाव के लिए, उसके लिए मुझे सोचने का मौका तो देंगे ना, मुझे हारने का मौका तो देंगे। तो इट्स वेरी अनफेयर टू से अच्छा सारे सवेरे आ जाएंगे। यानी आप ये समझते हैं कि आप ये समझते हैं कि सिर्फ फैसला ये होना चाहिए था कि ये इंतखाबात दोबारा होंगे, उसकी तारीख नहीं देनी चाहिए। ये होना चाहिए था इंतखाब और दोबारा इलेक्शन होता, और वो दोबारा ये जो है ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात ना करे। सही, इलेक्शन दोबारा हो जाना चाहिए था, लेकिन उसकी एक दिन का ही वक्त ना दिया जाता, वक्त ज्यादा दिया जाता ताकि तैयारी भी उसकी की जा सकती है और दूसरों को राजी भी किया जा सकता। बहुत शुक्रिया खालिद रांझा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, समात जारी है। समात के पस मंजर के हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि हमजा शहबाज को निगरान वज़ीर आला मानने पर परवेज़ इलाही और तहरीक इंसाफ के वकील के दरमियान इख्तलाफ भी हुआ था, लेकिन अब मुत्तफ़िका तौर पर फैसला ये हुआ है कि 17 जुलाई तक हमजा शहबाज बतौर वज़ीर आला पंजाब अपनी जो कारकर्दगी है वो सर अंजाम देते रहेंगे और 17 जुलाई के इलेक्शन जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि अददी अक्सरियत किसकी है, किसका वज़ीर आला रहेगा, और उसके बाद ही नए इंतखाबात का भी फैसला किया जाएगा। माहिर कानून एहसन भून साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एहसन साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। एहसन साहब, सुबह से लेकर अब तक जो समात हुई, समात की कार्रवाई में मुख्तलिफ निकात उठाए गए और उस पर इख्तलाफात भी रखे गए और अब किसी हद तक इत्तफाक राय हो चुका है। आप क्या समझते हैं दोनों पार्टीज के मौक़िफ़ में किसका मौक़िफ़ कानूनी तौर पर आपको मजबूत दिखाई देता है? मैं आपको बताऊं, इसमें ये बिल्कुल कोई कानूनी पिटीशन नहीं है। इसका आइन बिल्कुल इजाजत नहीं देता ये जो सारे मामलात जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। असेंबली की प्रोसीडिंग्स जो हैं उनको क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता। खास तौर पे वोटिंग के हवाले से वो कम हैं, ठीक है। पहले मैं समझता हूँ कि हमारे मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट ने एक मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक इस चीज़ पे गलत फैसला दिया कि ये 25 वोट निकाले जाएं, इसलिए कि कोई भी जो लॉ डिक्लेयर होता है उसको रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं जजमेंट को किया जा सकता। हाँ, उस हवाले से वो एक पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन थी। उसके बाद अगर कोई कल को इसी तरह अमल होता है तो अकॉर्डिंगली वो कल को दूसरा कोई आता है तो वोट ना गिने जाए। एहसन भून साहब, अगर वो 25 वोट निकाल दिए जाते हैं, वो गिनती नहीं होते, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि उन पे वो क्लॉज लग जाए कि वो मुनहरिफ हो गए जब उनका इकदाम ही गलत करार दे दिया गया? मैंने इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ बार एसोसिएशन के लिए कि प्लेटफॉर्म से 63A का रेफरेंस जो है उसका रिव्यू फाइल किया हुआ है। रिव्यू फाइल किया है। एहसन भून साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। यहाँ पर अपने देखने वाले नाज़रीन को बताएं कि हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही की जानिब से 22 जून की जुलाई की तारीख पर इत्तफाक कर लिया गया है। 22 जुलाई की तारीख पर इत्तफाक कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि 22 जुलाई को दोबारा इंतखाब किया जाएगा। 22 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और इसी तारीख के ऊपर हमजा शहबाज और स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही की जानिब से इत्तफाक कर लिया गया है। वज़ीर आला का इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन के बाद 22 जुलाई को होगा। वज़ीर आला का इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन 17 जुलाई के बाद 22 जुलाई को मुकर्रर किया गया है और दोनों फरीकैन की जानिब से इस डेट के ऊपर इजहार इत्तफाक किया गया है। यानी ज़िमनी इंतखाबात 17 जुलाई को होने वाले हैं। 17 जुलाई के इंतखाबात के बाद जो नताइज आएंगे उसी की बुनियाद पर फिर 22 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब के लिए नए इंतखाबात का इनेकाद करवाया जाएगा और उसी बुनियाद पे दोनों तरफ से उम्मीदवार सामने आएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे जो मौजूदा मुत्तहिदा हुकूमत के उम्मीदवार हैं हमजा शहबाज, और दूसरी जानिब से जो इस वक्त स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के चौधरी परवेज़ इलाही वो उम्मीदवार होंगे। तो मुत्तफ़िका तौर पर ये फैसला किया गया है कि 22 जुलाई को होंगे और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर डायरेक्शन दे चुकी है। इमरान वसीम से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। इमरान, बताइएगा बड़ा ब्रेक थ्रू क्या हुआ है इस फैसले में? जी बिल्कुल, 3 सेशन में 3 फेजेस में सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की इस अपील के ऊपर समात हुई और फिर परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज के वकला के दरमियान जो इत्तफाक राय हुआ, जो मुशावरत का अमल हुआ, जिसमें एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत भी मौजूद थे, जिसमें यह तय कर लिया गया कि जो ज़िमनी इलेक्शन 17 जुलाई को पंजाब में 30 नशिस्तों पर होने जा रहा है
उनके रिजल्ट के बाद जो है वो वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन होगा, रिकाउंट हो, रीपोल हो, वो 17 जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन के बाद होगा। ये प्रपोजल अदालत में पेश किया गया और इस प्रपोजल को जब इम्तियाज सदीकी ने अदालत के सामने रखा तो फिर पीटीआई के वकील बाबर अवान से पूछा गया तो बाबर अवान ने भी कहा कि इमरान खान ने भी हमजा शहबाज को वो एक्सेप्ट करते हैं कि जब तक दोबारा इलेक्शन नहीं होता, ज़िमनी इलेक्शन के बाद वो उन्हें वज़ीर आला के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये उन्होंने कहा बाबर अवान ने कि हम यकीन दहानी ये चाहते हैं कि जो ज़िमनी इलेक्शन हो वो साफ शफाफ हो, मखसूस नशिस्तों पर हमारे जो 5 रिजर्व सीटें हैं उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए, आईजी पंजाब को, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक जो है वो काम करने का, इकदाम उठाने का हुक्म दिया जाए।